कभी सोचा है कि किसी केमिकल रिएक्शन का भविष्य कैसे पता लगाया जा सकता है? आज हम गोता लगाने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की दुनिया में और उस मैथ को समझेंगे जो हमें ये पावर देता है कि हम ठीक ठीक बता सकें कि समय के साथ कितना पदार्थ बचेगा। चलिए मिलकर समझते हैं इस कमाल के टॉपिक को। तो सवाल यही उठता है, सोचकर देखिए कोई रिएक्शन चल रहा है, अब हम ये कैसे बताएं कि भाई 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कितना सब्सटेंस बचेगा। लगता तो ये किसी पहेली जैसा है ना? पर इसका जवाब केमिस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल प्रिंसिपल में छिपा है। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो छिपा है ये समझने में कि आखिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। यही वो फाउंडेशन है, वो नींव है जिस पर हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग टिकेगी। तो चलिए पता करते हैं कि ये है क्या चीज़। देखिए, इसकी डेफिनेशन है एकदम सीधी साधी है। इसका मतलब बस इतना है कि रिएक्शन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है, एक रिएक्टेंट की मात्रा पर। मतलब अगर मात्रा दोगुनी हुई तो स्पीड भी दोगुनी हो जाएगी। बस इसी डायरेक्ट डिपेंडेंसी को कहते हैं पावर ऑफ 1। और ये रहा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, रेट इक्वल्स के इंटू ए। यहाँ पर जो ए है वो हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है और K एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। बस यही इक्वेशन, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है पूरी कैलकुलेशन का। ऑलराइट, तो अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। अब हम उस इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं जो हमें टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन प्रिडिक्ट करने में मदद करेगी। इसको सिर्फ मैथ्स की तरह नहीं देखना है, इसे समझिए कि हम एक कोड को तोड़ रहे हैं जहां हर स्टेप हमें फाइनल आंसर के और भी पास ले जाए। तो चलिए इन 5 स्टेप्स में इस कोड को क्रैक करते हैं। स्टेप 1, हम रेट को मैथमेटिकली लिखते हैं। स्टेप 2, वेरिएबल्स को रीअरेंज करते हैं। मतलब टाइम t वाली सारी चीजें एक तरफ और कॉन्सेंट्रेशन x वाली सारी चीजें दूसरी तरफ। इंटीग्रेशन के लिए ये जरूरी है। ओके, स्टेप 3, अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं। इससे होता क्या है कि एक पल का बदलाव समय के साथ कुल बदलाव से जुड़ जाता है। इंटीग्रेशन के बाद हमें कांस्टेंट c मिलता है। तो स्टेप 4 में हम इसी c की वैल्यू पता लगाते हैं। और ये कैसे करते हैं? हम शुरुआती कंडीशन को देखते हैं, मतलब जब टाइम 0 था, और बस फाइनल स्टेप c की वैल्यू को वापस इक्वेशन में डाल देते हैं और हम अपने अंतिम सूत्र तक पहुंच जाते हैं। और इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद हम पहुंच गए हैं उस आहा मोमेंट पर जिसका हमें इंतजार था। ये है वो पावरफुल टूल, वो मास्टर फॉर्मूला जिसे हम ढूंढ रहे थे, हमारी सारी मेहनत का फल। तो ये रहा वो फॉर्मूला, k इक्वल्स 2.303/t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। यही है वो इक्वेशन। इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये वो चाबी है जो टाइम t, बची हुई मात्रा a माइनस x और इनिशियल अमाउंट a के बीच का रिश्ता खोलती है। इसे ध्यान में रखना है, एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये मास्टर फॉर्मूला आ ही गया है तो इसका इस्तेमाल करके एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो है हाफ लाइफ, या जिसे अर्धायु भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का ठीक आधा बचता है। मतलब अगर 100 ग्राम से शुरुआत हुई तो 50 ग्राम बचने में जो टाइम लगेगा, बस वही है उसकी हाफ लाइफ। और इसका फॉर्मूला तो और भी सिंपल और शानदार है, t हाफ इक्वल्स 0.693 डिवाइडेड बाय k। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? ये फॉर्मूला सीधे हमारे मास्टर फॉर्मूला से ही निकल कर आता है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये सब जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती कि शुरुआत में सब्सटेंस कितना लिया गया था। सोच कर देखिए, चाहे 100 ग्राम से शुरू किया जाए या 1000 किलो से, उसे आधा होने में टाइम उतना ही लगेगा। ये एक इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को इतना यूनिक बनाती है। चलिए अब तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली समराइज कर लेते हैं। ये सेक्शन उन की पॉइंट्स पर फोकस करेगा जो पूरे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो इन 5 की पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लेना है। पहला, रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा, हाफ लाइफ हमेशा कांस्टेंट रहती है, अमाउंट चाहे जो भी हो। तीसरा,
जब log ऑफ a माइनस एक्स और टाइम का ग्राफ बनता है तो वो एक सीधी रेखा होती है। चौथा, उसी सीधी लाइन का जो स्लोप है वो हमें सीधे k की वैल्यू दे सकता है। और पांचवा, k की यूनिट हमेशा पर सेकंड यानी s-1 होती है। ये सारे पॉइंट्स अक्सर एग्जाम्स में आते ही हैं। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम रियल वर्ल्ड में हर जगह देखते हैं। पुरानी चीज़ों की एज पता करने वाली कार्बन डेटिंग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटना और एस्टर का हाइड्रोलिसिस, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और आखिर में एग्जाम में एक परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है उसकी एक फुल प्रूफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्टेप 1 डेफिनेशन बताइए। स्टेप 2 रेट लॉ लिखिए। स्टेप 3 पूरा स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन दिखाइए। स्टेप 4 फाइनल फॉर्मूला को एक बॉक्स में डालकर प्रेजेंट कीजिए। और स्टेप 5 हाफ लाइफ को डिफाइन कीजिए और उसकी कोई एक की प्रॉपर्टी भी लिख दीजिए। इस तरह से लिखने पर पूरे मार्क्स मिलना लगभग तय है। तो आज हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रहस्य को तो सुलझा लिया है, लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई चीज हर बार आधा होने में एक फिक्स टाइम लेती है, आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका भी आधा, तो क्या वो कभी सच में पूरी तरह से खत्म हो सकती है?